4000 कबल मसीह की बात है जब एक खतरनाक घूस्ट गरेका को आग और पीतल के मदार में कैद कर लिया गया। 1904 को हिटन एडवेंचर सोसाइटी अपने हेडक्वार्टर में रिकॉर्ड के जरिए मंत्र पढ़कर उसे खोलने की कोशिश की, मगर सारे बर्फ से मुंजमद हो गए। घूस्ट बास्टर्स उसे पकड़ने के लिए हेडक्वार्टर में जाते हैं, लेकिन गरेका हाल में मौजूद सभी लोगों को बर्फ बना चुका था। एक घूस्ट बास्टर जैसे ही दरवाजे को खोलने की कोशिश करता है तो उसका हाथ बर्फ बनने लग जाता है। जल्दी से उसे साथ खड़े साथी उसे खींचकर अपने कुल्हाड़ी के साथ उस दरवाजे को तोड़कर अंदर दाखिल हो जाते हैं। घूस्ट बास्टर अपने साथियों के साथ उसे ढूंढने की कोशिश करते हैं, मगर डर के मारे किसी चीज को छूने का नहीं सोचते। घूस्ट बास्टर को एक आदमी के हाथ में बाल दिखाई देती है। असल में वो बाल नहीं बल्कि उसका नाम ऑर्ब है, जिसमें गरेका कैद होता है। जैसे ही उसे छूने की कोशिश करता है तो हिटन एडवेंचर सोसाइटी के लोगों की खोपड़ियां फटने लगती हैं। घूस्ट बास्टर फ्रोजन एम्पायर मूवी के स्टार्ट में घूस्ट बास्टर ड्रैगन सर्वर घूस्ट को पकड़ने के लिए जाते हैं, जो पूरे शहर में तबाही मचा रहा होता है। फीबी ड्रैगन को पकड़ने के लिए गाड़ी से सीट को बाहर निकालती है। उसकी मॉम कैलेक उसे गाड़ी में वापस आने का कहती है, लेकिन वो लेजर गन से ड्रैगन पर अटैक करती है। ड्रैगन घूस्ट कंट्रोल न होने के कारण शहर में ज्यादा तबाही शुरू हो जाती है। ड्राइवर को रोबोट निकालकर उसे कंट्रोल करने का कहा जाता है, लेकिन ड्रैगन उनकी पहुंच से दूर जा रहा होता है। फिर कैली ड्रोन से ड्रैगन को पकड़ लेती है, मगर गहरे से गाड़ी कंट्रोल ना होने के कारण पार्किंग में खड़ी साइकिल में जा मारता है। न्यूज चैनल में बताते हैं कि घूस्ट बास्टर के कारण शहर में नुकसान हो रहा है। दूसरी तरफ पुलिस ऑफिसर मिस्टर मायर उन्हें अपने ऑफिस बुलाकर होने वाले नुकसान के बारे में कहता है कि इसकी भरपाई कौन करेगा। गैरे कहता है, हम तो शहर के लोगों को बचाने के लिए ड्रैगन घूस्ट को पकड़ा। मिस्टर मायर फीबी से उसकी उम्र पूछता है। वो कहती है, मैं 15 साल की हूँ। मिस्टर मायर गैरे को कहता है, तुमने एक नाबालिग बच्ची को घूस्ट बास्टर में शामिल किया, ये सब गैर कानूनी है। अगर ऐसे ही काम करते रहे तो मैं तुम्हारा लाइसेंस और फायर हाउस बंद करवा दूंगा। घर वापस आकर गैरे और कैली घूस्ट बॉक्स में ड्रैगन को कैद करते हैं, जहाँ पहले भी बहुत सारे घूस्ट कैद होते हैं। दूसरी तरफ रे को दिखाया जाता है, जो कि अपनी शॉप में मरे हुए लोगों की चीजें खरीदता है। फिर रे की शॉप पर नदीम अपनी दादी की पुरानी चीजें बेचने आता है। उनमें से एक पीतल की बाल की तरह अजीब चीज होती है। रे कहता है, ऐसी अजीब चीजों में तो घूस्ट कैद होते हैं। रे अपनी मशीन से इस बाल को चेक करता है तो उसकी शॉप हिलने लगती है, मगर इसका असर रोड क्रॉस करते हुए गहरे के फायर हाउस में जा पहुंचता है, जहां पर दूसरे घूस्ट कैद होते हैं। इस दीवार में दरारें आ जाती हैं। फिर ड्राइवर को अपने घर में घूस्ट दिखाई देता है, जो इसके अंदर से गुजरता हुआ बाहर निकल जाता है। ड्राइवर अपने पेरेंट्स को बताता है तो वो उस घूस्ट को पकड़ने के लिए निकल पड़ते हैं, मगर फीबी को नाबालिग होने की वजह से घर पर छोड़ देते हैं। तो बोरियत खत्म होने के लिए फीबी पार्क में जाकर शतरंज का खेल खेलती है। उसी वक्त एक घूस्ट आकर उसके साथ शतरंज खेलने लगती है। घूस्ट पूछती है, तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता? वो कहती है, मैं क्यों डरूं आपसे? घूस्ट उसे बताती है, आग में जलने के कारण मेरी मौत हो गई। फिर अचानक गुम हो जाती है। दूसरी तरफ घूस्ट बॉक्स के टूटने पर सब घूस्ट मीटिंग करने लगते हैं। तो ड्राइवर कहता है, हमें एक नया घूस्ट बॉक्स तैयार करना होगा ताकि ये निकल ना जाए। विंस्टन कहता है, जब से तुमने घूस्ट पकड़ना शुरू किया तब से मेरे आदमियों ने बॉक्स बनाने का काम मुकम्मल कर दिया। विंस्टन उन्हें वर्कशॉप में ले जाता है तो ड्राइवर अपने दोस्त लकी से मिलता है, जो लेजर गन से प्रैक्टिस कर रही होती है। विंस्टन बताता है, रे ने हमें ऐसी बहुत सी चीजें दी है जिससे हम आत्मा को अपने वश में कर लेते हैं। फिर लाइब्रेरी एडमिनिस्ट्रेटर कहता है, हमने ऐसा स्टिमुलेटेड सिस्टम तैयार कर लिया है जो किसी भी घूस्ट को पकड़कर दूसरे चैम्बर में भेज देता है। पीटर इस अजीब बाल को देखकर कहता है, पता नहीं ये क्या है। असल में ये वही बाल होती है जो रे ने उसको दी थी। फिर विंस्टन सबको एक छोटा सा पोजेसर दिखाता है जो किसी भी चीज में घुसकर कब्जा कर लेता है। दूसरी तरफ घर पहुंचकर गैरे, कैली और ट्रेवर घूस्ट को पकड़ने के लिए जाते हैं। इधर फीबी अपने दोस्त पॉडकास्ट के साथ घर में बात कर रहे होते हैं। अचानक घर में फोन बजने लगता है। वो बताते हैं, हमारे शॉप में एक घूस्ट है। फीबी लेजर गन लेकर अपने दोस्त के साथ वहां चली जाती है। उधर लकी बाल का घूस्ट निकालने की कोशिश करता है, लेकिन अचानक सारा सिस्टम हैक हो जाता है। जब लाइब्रेरी एडमिनिस्ट्रेटर इस बाल को निकालने के लिए हाथ डालता है तो उसका हाथ जम जाता है। फिर वो बाल नीचे गिर जाती है। इधर फीबी और पॉडकास्ट जब घूस्ट को पकड़ते हैं तो फीबी लेजर गन से अटैक करती है, लेकिन वो घूस्ट वहां से बचकर भाग जाता है। ये वही घूस्ट होती है जो फीबी के साथ पार्क में शतरंज खेल रही थी। फिर वो घूस्ट चुपके से फीबी के घर आ जाती है। फीबी उसे कहती है, मैंने जानबूझकर तुम पर निशाना नहीं लगाया। दोनों आपस में बात कर रही होती हैं कि
फीबी की मॉम वहाँ आकर सोने का कहकर चली जाती है। ये बर्फ का गोला सारे घूस्ट पर कब्जा करना चाहता है। पीटर कहता है इस बाल में जो भी चीज है अगर बाहर आ गई तो हमारे लिए मसला बन सकता है। फिर सब नदीम के घर पहुंचकर कहते हैं वो बाल तुमने रे को बेची थी। नदीम कहता है हाँ। फिर नदीम उन्हें अपनी दादी के रूम में ले जाता है। वहाँ सब पुराने जमाने की चीजें नजर आती हैं। फिर नदीम को अपनी वर्कशॉप में ले आते हैं जहाँ उसका छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं, क्या वो इंसान है या उसके अंदर कोई घूस तो नहीं घुस गया। इधर रे, पॉडकास्ट और फीबी इस बाल जैसी चीज को खोज करने के लिए लाइब्रेरी आ जाते हैं, जहाँ लाइब्रेरी असिस्टेंट उन्हें कहता है अगर तुम पुरानी कहानियों में दिलचस्पी रखते हो तो मैं आपको एक बुक के बारे में बताता हूँ जिसमें 4000 साल पहले घूस्ट गरेका जो बहुत खतरनाक था, उस वक्त के राजा उसकी मदद से सेंट्रल एशिया पर कब्जा कर लिया। फिर राजा को गरेका के तेवर ठीक नहीं लगे तो राजा ने गरेका के सींगों को तोड़वा दिया जिससे उसकी ताकत बढ़ती थी। फिर गरेका गुस्सा में आकर एक प्लान बनाता है जिसमें मरे हुए लोगों की सेना खड़ी करके इंसानों को मारकर बदला ले सके। इससे पहले कि गरेका अपने दुश्मनों को खत्म करता उसे अपनी बराबरी के दुश्मन मिल जाते हैं जो घूस्ट बास्टर के नाम से जाने जाते थे। तो उन्होंने गरेका को मंत्र पढ़कर एक बाल में कैद कर लिया। असल में वो बाल नहीं बल्कि और बहुत ही है जिसे पीतल और आग से बनाया गया था। फिर वो कहता है ये वही बाल है जो तुम्हारे पास मौजूद है। फिर पॉडकास्ट को मंत्र सुनाता है जिससे गरेका को कैद किया गया था। तो वहीं पर पोजेसर मंत्र चुराकर भागते हुए रोड पर बैठे शेर के पुतले में घुसकर लोगों पर हमला करने वाला होता है। तो राय फीबी को बाइक से लेजर गन उठाने का कहता है। फिर फीबी लेजर गन से उस पर हमला करके टुकड़े टुकड़े कर देती है मगर पोजेसर वहां से भाग जाता है। फिर पुलिस वहां आकर फीबी को अपने साथ पुलिस स्टेशन ले जाती है। पुलिस ऑफिसर कहता है तुम्हारा फायर हाउस बंद किया जाता है, अब घूस्ट बास्टर्स का खेल खत्म हो गया है। जब घूस्ट बास्टर अपने घर वापस आकर देखते हैं तो घूस्ट पकड़ने वाला सारा सामान गुम होता है। गैरे कहता है ये काम पुलिस का है। फिर कैली घर से जाने की तैयारी कर रही होती है तो गैरे वहाँ उसे समझाता है अगर शहर में घूस्ट वापस आ गए तो लोग किसे बुलाएंगे। फिर कैली उसकी बात मान कर रुक जाती है। लाइब्रेरी एडमिनिस्ट्रेटर घूस्ट बास्टर के घर में उनके घूस्ट बाक्स को चेक कर रहा होता है तो नदीम वहाँ आकर उस बाक्स को देखकर बहुत हैरान होते हुए कहता है ये सब कैसे हुआ। उसी वक्त राय वहाँ पहुंचकर कहता है तुम्हारी दादी इस ऑर्ब की रखवाली करती थी, तुम्हारे पूर्वजों ने कई हजार सालों से लोगों को घूस से बचाया, अब ये तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है क्योंकि तुम भी एक फायर मास्टर हो। फिर राय नदीम को हाथ से कैंडल जलाने का कहता है तो नदीम हाथों के इशारे से कैंडल को जला लेता है। बीबी दोबारा से पार्क में जाकर शतरंज खेल रही होती है तो फिर से वही घूस्ट आ जाती है। बीबी कहती है जब मैं कोई अच्छा काम करती हूँ तो सब मुझे गलत कहते हैं, सिर्फ तुम ही मुझे समझ सकती हो। वो घूस्ट फीबी को कहती है काश तुम मेरी तरह घूस्ट होती। फीबी कहती है मेरे पास घूस्ट बनने का एक रास्ता है। फिर स्टिमुलेटेड सिस्टम के तहत बॉडी से अपने रूह को 2 मिनट के लिए अलग करती है। जब इसकी रूह अलग हो जाती है तो गरेका इस मौके का फायदा उठाते हुए उसकी रूह को अपने कंट्रोल में करके ऑर्ब से बाहर आ जाता है। वो घूस्ट माजरत करती हुई कहती है मैं गरेका के कहने पर तुम्हें बहकाया क्योंकि गरेका सिर्फ घूस्ट पर कंट्रोल कर सकता है। गरेका कहता है मैं दुनिया को मुंजमद कर दूंगा, हर तरफ बर्फ ही बर्फ होगी। इस वक्त लक्की वहां आकर लेजर गन से हमला करती है लेकिन गरेका अपनी बर्फीली शक्ति से लेजर को खत्म कर देता है। फिर फीबी की रूह बॉडी में वापस आ जाती है। सब वहीं पर पहुंच जाते हैं। फीबी कहती है मेरी वजह से हम बहुत बड़ी मुसीबत में फंसने वाले हैं। इधर गरेका नदीम के घर आकर अपने सींग लगाकर पूरे शहर को बर्फ से मुंजमद कर देता है। कैली और गरे फीबी को अपने साथ घर ले आते हैं और वहाँ घूस्ट बास्टर को गरेका से होने वाली तबाही का बताते हैं। पॉडकास्ट कहता है परेशानी की जरूरत नहीं है, हमारे पास नदीम फायर मास्टर है। फिर सब घूस्ट बास्टर गरेका को खत्म करने की तैयारी करते हैं। वहीं पर पोजेसर फायर हाउस में आकर तबाही मचाने लगता है। फिर लक्की से उसकी लेजर गन छीन कर ट्रेवल पर हमला कर देता है तो नदीम अपनी शक्तियों से लेजर को कंट्रोल करके बचा लेता है। फिर पोजेसर को एक घूस्ट खा जाता है जो ट्रेवर के घर में रहता था। गरेका फायर हाउस की तरफ बढ़ता है तो सभी घूस्ट बास्टर लेजर गन से उस पर हमला करते हैं लेकिन उसे कुछ असर नहीं होता। फिर नदीम पुराने जमाने वाला कवच पहनकर वहां आ जाता है लेकिन गरेका वहां बर्फ से हमला करता है। फीबी अकेली गरेका को लेजर गन से रोकने की कोशिश करती है लेकिन फिर भी रोक नहीं पाती। उसी वक्त वहीं पर घूस्ट आकर नदीम को आग जला कर देती है जिसने फीबी की रूह को अलग किया था। नदीम अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए आग से गरेका पर हमला करता है। उसी वक्त सभी घूस्ट बास्टर भी एक साथ
गरेका पर हमला करते हैं। राय, विंस्टन और जेनीज इस घूस बॉक्स को खोलकर गरेका को उसमें कैद कर लेते हैं। फिर फीबी इस घूस्ट को माफ कर देती है। वो घूस्ट अपनी दुनिया में वापस चली जाती है। इधर शहर फिर से नॉर्मल हो जाता है। पूरे शहर में घूस बास्टर के चर्चे होने लगते हैं और मिस्टर मायर मीडिया के सामने कहता है, मुझे घूस बास्टर पर फख्र है। इस तरह मूवी का दी एंड हो जाता है। इस तरह की नई मूवी को देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।